उज्जैन से महिदपुर जा रही यात्री बस एक वाहन को बचाने के चलते अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। इसमें सवार 18 यात्री घायल हो गए। इन्हें महिदपुर के शासकीय अस्पताल के लिए उपचार हेतु भर्ती कराया गया। एसपी नितेश भार्गव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन से महिदपुर जा रही बस महिदपुर पहुंचने से 4 किलोमीटर पहले ही अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। इसमें सवार 18 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को महिदपुर के शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया। अधिकांश लोगों को मामूली चोटें आई, जो कि उपचार करवाकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। वहीं 3 यात्री अस्पताल में उपचाररत हैं। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चालक की तलाश भी की जा रही है। उज्जैन से महिदपुर जाने वाली जो बस है, महिदपुर पहुंचने के 4 किलोमीटर पहले रास्ते में खेत के आसपास डिवाइडर्स होते हैं, वहाँ सुबह 11 बजे पलटी होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने और जो राहत दल होता है तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इसमें प्रथम दृष्टया 18 लोगों को घायल होने की सूचना थी। सभी घायलों को जो है तत्काल जिला जो महिदपुर का शासकीय चिकित्सालय है वहाँ पर एडमिट कराया गया। फिलहाल जो है जो हल्की मुल्की चोट थी सब लोग अपने घर जा चुके हैं। 3 लोग एडमिट है, इसमें कोई भी गंभीर नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक्सीडेंट का मामला बस चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन चालक अभी फिलहाल फरार है। उज्जैन की शिप्रा नदी के गौघाट पर नहाने के लिए 3 दोस्त पहुंचे थे। गहरे पानी में जाने के कारण 22 वर्षीय युवक फैजान की मौत हो गई। 16 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक फैजान के शव को नदी से ढूंढकर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उज्जैन शहर के शिकारी गली में रहने वाले 22 वर्षीय युवक फैजान उर्फ टोनी शिप्रा नदी के गौघाट में डूब गया। फैजान शाम 5 बजे अपने दोस्त इरफान, मुस्तकीम व सुभान के साथ में नहाने के लिए पहुंचा था, लेकिन अचानक गहरे पानी में जाने की वजह से फैजान डूब गया। युवक के डूबने की सूचना पर परिवारजन व परिचित घाट पर एकत्रित होने लगे। रात को एनडीआरएफ की टीम व होमगार्ड की टीम महिदपुर के गोताखोरों ने देर रात तक युवक की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिल पाया। सुबह करीब 8 बजे फिर एक बार सर्चिंग शुरू हुई। करीब 11 बजे युवक का शव नदी में से बाहर निकाला गया। करीब 16 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भिजवाया। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले युवक का निकाह हुआ था। युवक को बचाने के लिए पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ के जवान सभी रेस्क्यू में लगे रहे। ये घटना कल की है। कल कंट्रोल रूम के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गौ घाट पे कोई फैजल नाम का व्यक्ति डूबा है, जिसकी कल से ही सर्चिंग जारी थी और आज सुबह उनकी डेड बॉडी हमने सुबह निकाली है। कितनी मशक्कत करना पड़ी सर लगभग हमें 16 घंटे लग गए कल से अभी तक लगातार सर्चिंग के बाद आज हमें ये सफलता मिली। फैजान नामक एक व्यक्ति है, वो अपने साथियों के साथ नदी में अपने गौ घाट पर नहाने के लिए आया था, जो डूब गया था, जिसका आज करीबन 13-14 घंटे के बाद रेस्क्यू के बाद निकाला गया। मंगलाल मंदिर के समीप स्थित मौन तीर्थ में रविवार को एक मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया है। मौन तीर्थ के महामंडलेश्वर सुमन आनंद ने उन्हें सनातन धर्म में स्वीकार किया और यहीं पर अनिकेत चौबे नामक युवक ने महिला से विवाह भी रचाया। महिला का नया नाम अब सोनाक्षी चौबे है। उसकी 10 वर्ष की पुत्री जरा का नया नाम जानवी रखा गया है। संत सुमन आनंद ने बताया कि महिला व युवक दोनों उज्जैन के ही रहने वाले हैं। महिला का काफी वर्ष पूर्व निकाह हो गया था। उसकी एक 10 वर्ष की पुत्री भी है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व तलाक भी हो गया था। वह अपनी पुत्री के साथ रह रही थी। इसी दौरान वह ऑटो चालक अनिकेत के संपर्क में आई। दोनों ने संत सुमन आनंद से मिलकर अपने विवाह की इच्छा जताई। इसके बाद रविवार को मौन तीर्थ में धार्मिक प्रक्रिया पूरी कर सुमन आनंद ने फराह खान को सोनाक्षी के रूप में नया नाम देकर उसका विवाह संपन्न करवाया। अनिकेत ने फराह को सोनाक्षी के रूप में अपनी पत्नी व उसकी पुत्री को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया। तो नया जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही है। तो तुम्हें जो है ये रामचरितमानस मैं दे रहा हूँ, जिसका रोज पाठ करा करो और अपना जीवन सुखमय करो। मुस्लिम समाज में थी। इसके बाद मैंने हिंदू समाज में शादी करी।
और मेरा तलाक हो चुका है। हमें रहते रहते करीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं। तो शादी करना थी तो हम यहाँ पे आए थे गुरुजी के पास, पहले बात करी थी तो गुरुजी ने बोला था हम करा देंगे आपकी शादी वगैरह। तो मैंने फिर गुरुजी ने मेरे को टाइम बताया, बोले इस तारीख के दिन आ जाओ आप, आपकी हो जाएगी शादी। फिर हमने इनसे बात करी, इनने भी बोला कि हाँ सनातन धर्म स्वीकार करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो फिर हमने ये शादी किया। ऐसा तय किया कि हम सनातन में जाएं, तो ये बेटी जो है फराह और इनकी बेटी जारा, इनका पहले को ही निकाह हो गया था और वो काफ़ी समय हो गया है, इनका तलाक भी हो गया। फिर अब वो उस विषय में मैं जानना नहीं चाहूँगा कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उस परंपरा में क्या हुआ और कैसे हुआ, उससे आप भी विज्ञ हैं और मुझे भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपनी बेटी को लेके वहाँ से अलग हो गई और ये चाहती थी कि मैं सनातन को स्वीकार करूं, मैं सनातन में आऊं। तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया था, तो मैंने आज इनका दशविध स्नान और प्रायश्चित कर्म वगैरह करा के इन्हें सनातन में स्वीकार किया है। और दूसरी बात, इसका नाम फराह था तो इसका नाम सोनाक्षी हो गया, और बच्ची का नाम जारा था तो बच्ची का नाम जाह्नवी हो गया। और ये अनिकेत चौबे जो बेटा है, इसने ये स्वीकार किया कि मैं इन्हें पत्नी के रूप में और जाह्नवी को बेटी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इनका फिर यहाँ विवाह भी आज हो गया है। उज्जैन निगम आयुक्त आशीष पाठक ने नगर निगम कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर लिया। इस दौरान उन्होंने जो शिकायतें प्राप्त हुई और जो शिकायतें रजिस्टर में दर्ज की उसकी जानकारी प्राप्त की। साथ ही पूछा कि रात को यदि राहत व बचाव कार्य की सूचना प्राप्त होती है तो क्या करोगे, किस प्रकार से स्थिति से निपटा जाएगा, यह सब व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित रखी जाए। किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित शिकायत को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करते हुए रिस्पॉन्स करें। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम पर वार्ड क्रमांक 3 यादव नगर से कुंदन माली द्वारा फोन लगाया गया, जिस पर कमिश्नर ने फोन उठाते हुए शिकायतकर्ता से बात की और कहा कि मैं निगम कमिश्नर बोल रहा हूं, बताएं आपकी क्या शिकायत एवं समस्या है। संबंधित द्वारा बताई गई शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज करते हुए शिकायत का निराकरण करने हेतु संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया गया। निगम आयुक्त ने डूब प्रभावित क्षेत्र जिसमें शांति नगर, एकता नगर, सुदर्शन नगर, वार्ड क्रमांक 54 अंतर्गत आने वाली विभिन्न कॉलोनी, शिवधाम कॉलोनी का निरीक्षण करते हुए रहवासियों से चर्चाएं की। चर्चा के दौरान रहवासियों ने बताया कि जब बारिश अत्यधिक होती है एवं शिप्रा नदी का जलस्तर बड़े पुल से ऊपर होता है तब निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मनोज मौर्य, प्रेम कुमार सुमन, कंट्रोल रूम प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन भी यहाँ पर मौजूद रहे। हो गया तो इसके नीचे सर लाइन है, नहीं यहाँ पे नीचे चेंबर नहीं है। अरे तो लाइन गई है ना, वो मतलब बोलते ना कॉन्टैक्ट, इनको नोटिस देके तुड़वाइए आप। पागल जी इसमें आप मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ, क्योंकि ये इस तरह से तो फिर आपकी ये वाला है जिसमें पानी आ गया था पिछली बार। देखिए, जैसा कल आपको मालूम है प्री मानसून कल बारिश हुई थी, तो ये आकलन करना था कि कल जो बारिश हुई है उसके बाद क्या स्थिति रही है। कल हमारे यहाँ जो ऋषिनगर और दशहरा मैदान के पास में जो निचली कुछ रोड से नीचे जो कॉलोनीज है वहाँ पे थोड़ा जल भराव की स्थिति बनी थी, तो बाद में आज सुबह देखा तो वो निकल गया है पानी, और चूंकि उनकी बसाहट नीचे है इसलिए वहाँ ये दिक्कत आई। इसके अलावा आज मैंने सारे अपने जो डीसी है, जो जोनल ऑफिसर्स हैं और बाकी इंजीनियर्स की भी एक बैठक ली है, और नगर निगम का जो कंट्रोल रूम है उसको विजिट किया गया है। हमारा उद्देश्य यही है कि चूंकि बारिश का सीजन है और जो निचली बसाहट में कॉलोनी है जो टोपोग्राफिकली नीचे है, अगर वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है और उसके लिए कंट्रोल रूम की एक महती भूमिका है, तो उसको भी आज हम लोगों ने अपडेट किया है। साथ ही वहाँ पे जो सूचनाएं आई हैं उस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा है उसको भी हमने असेस किया है। उज्जैन में पेयजल संकट से परेशान भैरवगढ़ क्षेत्र श्रीराम कॉलोनी के लोग वार्ड क्रमांक 1 की निकिता परमानंद मालवी के नेतृत्व में पीएचई मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक वहां धरने पर बैठे रहे। जब पीएचई के अफसरों ने आकर 15 दिन में समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया तब जाकर धरना समाप्त हुआ। इधर ग्रेटर रतन एक्सटेंशन में गंदा पानी आने से परेशान उपभोक्ता बोतल में गंदा पानी भरकर
पीएचई दफ्तर पहुंचे, अफसरों से शिकायत की। आज वार्ड क्रमांक 1 भैरवगढ़ श्री राम नगर में विगत 2 महीने से बोरिंग धंस जाने के कारण क्षेत्रीय वासियों को पानी की काफी समस्याएं पैदा हो चुकी हैं। लोगों को पानी 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। नगर निगम के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को क्षेत्रीय पार्षद निकिता परमानंद मालवी द्वारा अवगत करवा दिया गया था, परंतु किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इससे परेशान होकर क्षेत्रीय पार्षदों के साथ समस्त रहवासियों ने पीएचई ऑफिस पर धरना दे दिया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर मौर्य ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछा दी जाएगी, नया बोरिंग कर दिया जाएगा। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। जन है सब श्री राम नगर में विगत 2 महीनों से एक बोरिंग था, वो धंस गया। पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और कई दिनों से मैं निगम के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया कि यहाँ पे ये व्यवस्था है, इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं हुई। फिर हमें मजबूरन यहाँ आके धरना देना पड़ा। तो माननीय नोदाने जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर हम बोरिंग करा देंगे और 15-20 दिन के अंदर पाइपलाइन बिछवा देंगे। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? ये 500-700 लोग रहते हैं। इधर ग्रेटर रतन एक्सटेंशन में रहने वाले ईश्वर सिंह गंदा पानी सप्लाई की शिकायत लेकर पीएचई दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वह लगातार सभी लोगों से गंदे पानी सप्लाई की शिकायत कर चुके हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने गंदा पानी प्रधान लिपिक अन्नपूर्णा जायसवाल को दिखाकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अफसरों तक इस मामले को पहुंचाया जाएगा। वहाँ पे 6 महीने से ऊपर हो गया, गंदा पानी आता है। कुछ घर पे पानी साफ आता है, कुछ घर पे गंदा पानी आता है। ये समस्या हमने कंट्रोल रूम पे कंप्लेंट कर रखी है और दुबे साहब को, नौदाने साहब को और भास्कर साहब तक भी शिकायत कर दी है। वो कोई भी समस्या नहीं अभी तक हल हुई। अभी आप कहाँ पे आए, किसको शिकायत करी? कंट्रोल रूम पे आए, ऑफिस में, पीएचई ऑफिस में। और वह नाली भी भरी रहती है पानी की। पार्षद महोदय ने साफ जरूर करवाई वहाँ पे, जेसीबी से करवाई, लेकिन आगे जाके फिर चौक हो जाता, फिर पानी भी भरा रहता है वहाँ पे। कितने घरों में ऐसा गंदा पानी आ गया? हमारा 25 नंबर तक पानी अच्छा है, 225, इसके बाद में सारे गंदे पानी आता है। कितने? भैरवगढ़ वार्ड नंबर 1 श्री राम कॉलोनी का समस्या है। वहाँ पे एक बोरिंग था जो कोलेप्स होकर बंद हो गया है, तो पार्षद जी यहाँ पे आए हैं, वो चाहते हैं कि बोरिंग हो जाए, वो पाइपलाइन रह जाए। बोरिंग का 15 दिन में लगभग होने की संभावना है और पाइपलाइन भी 60 टेंडर करके कोशिश करेंगे जल्दी काम चालू हो जाए। कितने दिन का आश्वासन दिया? लगभग 15 दिन में मतलब हम वर्क आउट कोशिश करेंगे 60 टेंडर करके। वीर दुर्गादास मार्ग पत्ती बाजार जुना सोमवारिया में कथित सरकारी जमीन पर बने भवन के खिलाफ दस्तावेज देने के बाद भी नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध स्वरूप मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक को धन्यवाद पत्र सौंपा गया। चौहान का कहना है कि वह पिछले कई सालों से कथित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ नगर निगम अफसर को शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कथित सरकारी जमीन होने के प्रमाण भी नगर निगम के अफसरों को दे दिए। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि कलेक्टर व अन्य विभाग भी इस कथित सरकारी जमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। चौहान का कहना है कि इस मामले में कोर्ट में भी बात दायर किया जाएगा, इसीलिए निगम प्रशासन जांच करवा कर कार्रवाई करे। चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त जमीन को कुछ लोगों ने अपनी बताकर भेज दिया है, जबकि नगर निगम के अफसरों को इस संबंध में प्रशासन के अफसरों ने पत्र लेकर अवगत करवा दिया था कि उक्त जमीन सरकारी है, बेचने पर रोक लगाई जानी चाहिए। नगर निगम के अफसर सरकारी जमीन बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। रजिस्टर कार्यालय से भी उक्त जमीन सरकारी होने के दस्तावेज नगर निगम प्रशासन को भेजे गए हैं। हमारी याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगी हुई है। उस याचिका के अंदर उज्जैन डीएम महोदय ने उस संबंध की पंचनामा रिपोर्ट, स्थल रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट में पेश भी करी है, जिससे संभावना पूरी बन गई कि ज़मीन सरकारी है। अभी 10 तारीख को हमने रजिस्ट्रार महोदय का भी को ज्ञापन दिया था। रजिस्ट्रार महोदय साहब बाद में मिलकर और उन्होंने एक पत्र दिया है डीएम साहब को, जिसमें 10 जो रजिस्ट्री हुई है वो सारी रजिस्ट्री शून्य होने का लेटर उन्होंने दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में नगर पालिका निगम के अधिकारी की जो भूमि है, निगम अधिकारी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं। भाई अगर आपकी भूमि है, आपको डीएम साहब के पास 7 लेटर आ चुके हैं कि आप उसमें एक्शन लें, तो एक्शन आप कहीं नहीं ले रहे हो। इस कारण आज संगठन ने तय करा कि ऐसे महान अधिकारी का सम्मान करना चाहिए जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं।
नागदा के खासरोद कस्बे में सामान्य कृषक परिवार में जन्मी व पली बड़ी मंजू बम्बोरिया ने रशिया के कजान शहर में चल रहे वर्ल्ड ब्रिक्स स्पोर्ट्स 2024 में महिला विश्व चैंपियनशिप में रविवार को कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। रशिया कजान शहर में मंजू के साथ मौजूद उनके पिता शांतिलाल बम्बोरिया ने बताया कि 17 जून से 23 जून तक रशिया में वर्ल्ड ब्रिक्स स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में विश्व के 16 देशों के 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके अंतर्गत हुई विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत की मंजू बम्बोरिया ने उज्बेकिस्तान के अब्दुलविया हेडजियाबोनू को हराकर अपना कांस्य पदक पक्का किया। खासरोद के किसान परिवार की बॉक्सिंग खिलाड़ी मंजू बम्बोरिया 8 साल की उम्र में घर पर ही बॉक्सिंग की तैयारी कर रही थी। स्कूल चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में, फिर जिला एवं संभाग, फिर स्टेट में शानदार प्रदर्शन के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चयनकर्ताओं ने उसे भोपाल की एकेडमी में भर्ती करवा लिया। प्रतिदिन घंटों प्रैक्टिस करने वाली मंजू बम्बोरिया ने गोवा, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, जालंधर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, दिल्ली, भोपाल, जबलपुर सहित अन्य शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लिया। За третье место награждается Манджу Бамбория, Республика Индия. The third place goes to Manju Bamboria, Republic of India. За третье место награждается Рахмах Ал-Муршиди, Объединенные Арабские Эмираты. The third place goes to Rahmah Al-Murshidi, United Arab Emirates. स्पोर्ट्समैन। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में रविवार को परंपरा टूट चुकी है। भगवान महाकाल की भस्मारती के दौरान यह घटना घटित हुई। महाकाल गर्भगृह के पट खुलने से पहले ही भक्तों को मंदिर के नंदी हॉल व गणेश मंडप में बिठा दिया गया। इससे पुजारी नाराज हो उठे। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे भस्मारती आरंभ होने से पहले ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों ने श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश करवाकर मंदिर के नंदी हॉल व गणेश मंडपम में बिठा दिया। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने गर्भगृह के पट खुलने से पहले ही दर्शनार्थियों को गणेश मंडपम में बिठा दिया। कोलाहल सुनकर भस्म आरती करने आए पुजारियों ने जब नंदी मंडपम का द्वार खोलकर देखा तो दर्शनार्थी बैठे हुए पाए गए। महाकाल मंदिर की परंपरा टूटते देख पंडित संजय पुजारी ने कड़ी आपत्ति ली। उन्होंने अधिकारियों को मंदिर की धर्म परंपरा एवं मर्यादा का ध्यान रखने को कहा। बताया जाता है कि इसके बाद कर्मचारियों के माफी मांगने पर मामला शांत हुआ है। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह व नंदी मंडपम के पट खुलने से पहले किसी भी व्यक्ति को नंदी व गणेश मंडपम में आने की इजाजत नहीं है। उज्जैन में स्थित अति प्राचीन श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल के प्रणेता आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज द्वारा भारत भर में पर्यावरण यात्रा के रूप में विहार किया जा रहा है। यह यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरकर राजस्थान पहुंच रही है। जैन आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज के द्वारा निकाली जा रही यह पर्यावरण यात्रा रविवार को नजरपुर घटिया होते हुए ग्राम ढाबला हरदू पहुंची, जहां सैकड़ों समाजजनों व ग्रामवासियों ने आचार्य भगवंत एवं अन्य साधु साध्वी मंडल की अगवानी की। आचार्य श्री ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की है। इसमें आचार्य श्री ने पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ पौधों की लगातार हो रही कटाई पर मध्य प्रदेश सरकार से रोक लगाने की मांग की। साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनको फलदार वृक्ष बनाने की अपील की। इधर आचार्य श्री ने अपने विहार के चलते सुबह और शाम को उन्होंने विश्राम के दौरान विश्राम स्थलों पर पौधारोपण भी किया। आचार्य श्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने जब शास्त्र को पढ़ा तब लगा कि इस देश को करीब 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। अगर आने वाले समय में यह क्लाइमेट परिवर्तन नहीं होगा तो आने वाले समय में यह गर्मी का टेम्परेचर 57 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसी ही स्थिति निर्मित होती रही तो बेटे बेटे ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। समय रहते हुए यदि साधु संत समाज को जागृत नहीं करेंगे और नेता अभिनेता लोगों में यह प्राण मंत्र नहीं फूकेंगे तो हम पर्यावरण की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब हमें जीवित रहने के लिए पेड़ तो लगाने ही होंगे, तभी हमारा मानव जीवन भी सुखमय बनता जाएगा। इस दौरान बिहार में आचार्य श्री के साथ इंदौर, उज्जैन, सुसनेर, झालावाड़, नजरपुर, बिछड़ोद, घटिया, घोसला सहित सैकड़ों की संख्या में समाजजन मौजूद रहा।
पर्यावरण यात्रा का मुख्य कारण जब मैंने पढ़ा इस देश को 400 से 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में क्लाइमेट एकदम परिवर्तित होगा और 56-57 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति हुई तो व्यक्ति बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त होने लगेगा। समय रहते हुए यदि साधु संत समाज को जागृत नहीं करेंगे, देश के नेता और अभिनेता लोगों में यह प्राण मंत्र नहीं फूकेंगे, तब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते।